हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था लास्ट क्लासेस में। तो इसी से रिलेटेड और एक दो चीज़ देखते हैं। अगर बहुत सारा सेल्स होगा, इफ़ द नंबर ऑफ सेल्स आर इन ए ह्यूज नंबर, सपोज n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है, तो उस समय इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस होगा यानी इक्विवेलेंट उसका ईएमएफ होगा, वो कैसा होगा हम लोग देखते हैं। आज n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करेंगे, कैसे? पैरेलली। ओके, इफ n नंबर ऑफ सेल्स, लिख लेते हैं, इफ n नंबर ऑफ सेल्स each of EMF E and internal resistance are connected in पैरेलल। पैरेलली अगर कनेक्ट करेंगे, कितना? n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स होगा जिसका ईएमएफ, सभी का ईएमएफ क्या है? E है, और सभी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है? R है। तो उस केस में क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स, ये एक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, इसका ईएमएफ क्या है? E, और ये R है। नेक्स्ट इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है किससे? और एक सेल से, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। दिस इज E एंड दिस इज R। फिर से इसको पैरेलली इससे कनेक्ट किया गया है, इसका ईएमएफ क्या है? E है, और इसका क्या है? R है। ऐसे कनेक्शन रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये? दिस विल मूव टिल, ऐसे रहेगा। ओके, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ऐसे चलता जाएगा ये तो n टाइम्स, देखिएगा n टाइम्स तक जा रहा है ये। इसका ईएमएफ क्या है? E है। ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। सिमिलरली और एक क्या है? सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। सभी का क्या है? ईएमएफ सेम है। रिमेंबर, ईएमएफ E1 E2 अलग अलग नहीं लिया है, ईएमएफ सभी का क्या लिया है? सेम लिया गया है, और सभी का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। देन इसका जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा, या टोटल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नो, E इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शंस के लिए क्या होता है? E इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं E 1/R1। यहाँ पे E1 क्या है? E के बराबर है, तो R1 किसके बराबर है? R के बराबर, तो ये लिखेंगे E। नेक्स्ट वाले के लिए फिर से E/R, इसके लिए सेम, इसके लिए क्या आ जाएगा? E/R। कहाँ तक जाना है ऐसे? टोटल कितना है ऐसा? n टाइम्स, तो इसमें लिखेंगे n टाइम्स डिवाइडेड बाय, क्या करते थे? 1/R1। 1/R1 के जगह क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक जाएंगे? टिल n टाइम्स। ये n टाइम्स हम लोग मूव करेंगे ऐसे, राइट? अभी इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। नाउ E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये E कितना E है टोटल? जो सेल E है वो कितना है? टोटल n है, तो क्या लिखेंगे ऊपर में? NE डिवाइडेड बाय R है, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1/R, ये 1/R कितना है? टोटल n है, तो नीचे क्या लिखेंगे? n डिवाइडेड बाय R। ओके, ये मैथमेटिक्स है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R इनटू, ये R ऊपर चला जाएगा, ये n नीचे आएगा, n गया कैंसिल, R गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा? E इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू E। मतलब अगर हम लोग n नंबर ऑफ सेल्स लगाते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? एक इंडिविजुअल सेल का जो ईएमएफ होगा उसी के बराबर होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब क्या है? टोटल ईएमएफ जो होगा इस कनेक्शन का कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू द सिंगल सेल के बराबर ईएमएफ हम लोग को मिलेगा। ओके, नाउ इसका जो
टोटल इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसा आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक, तो n टाइम्स। तो ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज इक्वल टू n/R। ऊपर में कितना टाइम जा रहा है, n टाइम जा रहा है, नीचे R है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, R डिवाइडेड बाय n। रिमेंबर, सो R डिवाइडेड बाय n हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़, सो नोट इट डाउन। ओके, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये EMF है और ये R इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को ये रिजल्ट याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ऐसा कनेक्शन होने से E इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, कि न्यूमेरिकल्स ऐसा आने से भी हम लोग को याद रखना है कि बहुत सारा सेल्स लगा दिया जिसका क्या है, सेल्स का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन बहुत सारा सेल्स है, इसमें n नंबर ऑफ सेल्स है, तो उसके लिए क्या होता है, ये रिजल्ट होता है और उसके लिए ये रिजल्ट होता है। अगर n 16 दे दिया, 58 दे दिया, 98 दे दिया, तो n का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, R डिवाइडेड बाई 58 आ जाएगा। वेयर n इज ए नोन टर्म्स, नोन होने ऐसे कितना कनेक्ट किया, सपोज हम लोगों ने 100 सेल्स ऐसे कनेक्ट किया, तो उस समय n का वैल्यू कितना है, 100 है, तो उस समय E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इक्विवेलेंट इज गिवन बाय E। ओके, नेक्स्ट अभी मिक्स्ड, हम लोग मिक्स्ड कनेक्शन देखेंगे। अभी सीरीज पैरेलल में हम लोग कनेक्शंस देखने वाले हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसा हो जाएगा, ओके, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या करेंगे हम लोग, n नंबर ऑफ सेल्स ही लेंगे, सीरीज में n नंबर ऑफ सेल्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है, लेकिन कितना तक कनेक्ट करेंगे, m नंबर ऑफ रोज, m रोज के लिए n नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि when I speak you will not understand, I will draw the diagram, then you will be able to understand the things. Okay, so let me write down, that is mixed grouping of cells. Okay, अभी mixed grouping हम लोग देखेंगे। This is your mixed grouping of cells. Mixed grouping of cells, n number of cells, each of EMF E, n number of cells each of EMF E in m rows। m rows में कनेक्ट करना है, कितना, n नंबर ऑफ सेल्स each of EMF E। ड्राइंग बना लेते, इसका मीनिंग क्या है, लेट अस से दिस इज वन सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट अनदर सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट और एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, ये n टाइम्स। ओके, n टाइम्स लिखा, फिर मैं ये वायर वाला ये निकाल कर रख दिया। बहुत सारा सेल्स है कि वो ड्रॉ नहीं कर सकते, कितना n है, इसलिए डॉटेड लाइन से करके फिर से एक वायर दिखा दिया यहाँ पे। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या है, ये E है, ये R है, ये E है, ये क्या है, R है, E है, R है, कितना गया, n टाइम्स। सिमिलरली फिर से यहाँ से क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, फिर ये सेम है, ऐसा कनेक्शन है ये, और डॉट 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 जाएगा, फिर से कितना जाएगा, ये सेम n टाइम्स y। नेक्स्ट फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया, n टाइम्स वायर, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसा। नाउ ये चलता जाएगा ऐसे, ओके, n टाइम्स, कब तक जाएगा ये नीचे, m टाइम्स। आप समझ में आया है, ऐसा रो कितना है, ऐसा रोज कितना है, एक हो गया पहला वाला, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, 5 6 7 8 9 10, अप टू हाउ मेनी टाइम्स,
m टाइम्स, ठीक है। m रोज में क्या कनेक्टेड है, ये सेल है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। कहाँ तक कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कनेक्टेड, n नंबर ऑफ सेल्स है। पैरेलल कितना रोज है, टोटल m टाइम्स ऑफ रोज आर देयर, m रोज आर देयर, सो वी हैव रिटन इट इन दिस वे। नाउ इसका टोटल EMF क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा सेल्स है, इसको बैटरी बोलते हैं। जब सेल्स एक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं। सपोज ये बैटरी हो गया, इसका जो रिजल्ट आ गया बैटरी, इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, एक रेजिस्टर के अक्रॉस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टर मतलब क्या है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिकल चीज़ चलता है, उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो इसमें से इसका ये रेजिस्टेंस ये नहीं मानना ये कि बल्ब है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग कैपिटल R लिखते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट मे बी ए रेफ्रिजरेटर, इट मे बी एन AC, इट मे बी ए फैन, इट मे बी एनीथिंग, जो करंट से चलने वाला चीज़ वो रेजिस्टेंस हो सकता है, ओके। कोई भी चीज़, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से जो रोकेगा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। नाउ लेट अस सी, नाउ इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहला वाला मैं जब देखता हूँ ये वाला चीज़, ये कैसा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, राइट। इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज में टोटल EMF कैसे मिलता है हम लोगों को, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 टू n टाइम्स, राइट। और ये R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये E कितना है टोटल, ऐसा ही कितना है, n वाला है, तो क्या हो जाएगा वो NE हो जाएगा टोटल, क्योंकि E जो होगा ऐसा ऐड करना है, E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना है n टाइम्स है, तो ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, NE हो जाएगा, राइट, n इंटू E। जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 को ऐड किया मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना E है, n वाला है, तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू E करना पड़ेगा। तो ये EMF, ये पहला वाला सर्किट का क्या आ जाएगा, NE आ जाएगा। तो इसका मैं ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पे, ये E आ गया, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका NE, राइट। सिमिलरली दिस रेजिस्टेंस कितना है टोटल, n है, तो ये भी क्या बनेगा यहाँ पे टोटल, ऐसा बने जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, NE, हो गया काम खत्म इसका। सिमिलरली नीचे वाला भी ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा, राइट। ये NR लिखना था क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये NR है। सिमिलरली यहाँ पे भी NR, दिस इज NE। तो यहाँ से फिर से जाएगा ऐसा, ये गया और ये जाके यहाँ पहुँच गया, फिर से ये क्या आ जाएगा, दिस इज NR एंड दिस इज NE। कहाँ तक जाएगा ऐसे, कहाँ तक जाएगा वो, m टाइम्स, क्योंकि m है तो क्या लिख दिया, m टाइम चला गया, राइट। तो ये कनेक्शन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, अभी आप कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ऐसा सेल है, ऐसा कनेक्शन है, एक सेल है, रेजिस्टेंस है, सेल है, रेजिस्टेंस है, कहाँ तक है ये, n टाइम्स, और इसका EMF क्या है, E है, R है, E है, R है, दिस इज E, दिस इज R। इस ये अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, इससे प्रीवियस वाला टॉपिक्स में, ओके। इसके लिए इक्विवेलेंट EMF कितना होता था, वो होता था E के बराबर, राइट। एंड ओके, कैन यू सी इट, ये दिख रहा है, ओके, यू मे नॉट सी इट, I cannot check it in the camera, so let me write it little bit above here, okay। So this is n times, so
तो इस कनेक्शन के लिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था यहाँ पे ई इक्विवेलेंट वो कितना होता है, ई के बराबर होता है। ओके, सिमिलरली आर इक्विवेलेंट दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आता है वो क्या करते थे हम लोग, इसको क्या करते थे, टोटल कितना था, जो टोटल होगा रेजिस्टेंस उससे हम लोग क्या करते थे, एन से डिवाइड कर देते थे, आर बाय एन या एन बाय आर लिखते थे। ओके, मैंने लिखा है नहीं। ओके, आर बाय एन। ओके, हम लोग निकाल भी सकते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा, टोटल कितना है ये 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, क्या हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, कहाँ जाएगा, एन टाइम्स था तो ये क्या था, नीचे आर ऊपर में था एन। ओके, सिमिलरली ये 1 बाय आर इक्विवेलेंट था तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाय एन, से लिखा है आर बाय एन। तो ये हम लोग को अभी मिला था। जस्ट नाउ वी हैव डन दिस। नाउ अप्लाई सेम कंडीशन, इसी के जैसा है ये, लेकिन इसके ई के जगह क्या है, यहाँ पे एन ई है और आर के जगह क्या है, दिस इज क्या है, एन आर है, और यहाँ पे ये n टाइम्स तो है, यहाँ पे क्या है, ये m टाइम्स है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज नथिंग बट जितना होता है उतना ही आता है। यहाँ पे क्या था, E, तो इक्विवेलेंट E आता है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, n E। तो ये जो सर्किट आया मेरे पास, ये सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू व्हाट, n इंटू E। ये क्लियर है। सिमिलरली R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये R बाय n लिखते थे क्योंकि n टाइम्स था, ये कहाँ तक था, n टाइम्स। ओके, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो R था, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, R की जगह मैं क्या लिखूंगा, NR। नाउ कंपेयर दिस, यहाँ पे R था तो क्या आता है, R बाय n आता है, नीचे कितना है, n है, तो यहाँ पे क्या है, ये NR है, तो क्या लिखूंगा, NR। कितना टाइम्स है ये, m टाइम्स है, तो नीचे क्या रख दूंगा मैं, m। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लोग को मिल गया। तो मिक्स ग्रुपिंग में n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज अगर है, टोटल m रोज में कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो कितना होता है, NE होता है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, NR डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये जो कनेक्शन है वो क्या है, सिर्फ एक सेल है, ये एक सेल नहीं है, क्या है, एक बैटरी है। तो बैटरी को ऐसे थोड़ी रखते हैं, बैटरी को क्या करेंगे, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगा देंगे। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट कितना फ्लो करेगा हम लोग वो देखते हैं। ये तो क्या हो गया, एक बैटरी हो गया ना, ये पूरा पार्ट नीचे, इसको छोड़ के, इसको तो समझने के लिए अभी जो पहला प्रीवियस वाला डिराइवेशन था उसको समझने के लिए लिखा है। तो ये जो क्या हो गया, ये पूरा कनेक्शन जो हो गया, ये वाला क्या हो गया, एक बैटरी हो गया। बैटरी को कहाँ लगाएंगे, एक एक्सटर्नल किसी सर्किट में लगा देंगे, तो उस केस में करंट कितना फ्लो करेगा हम लोग देख लेते हैं। ओके, उस समय करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसमें मैं कंडीशंस लिख देता हूं। इफ दिस सेल, कौन सा, ये मिक्स ग्रुपिंग वाला सेल, इफ दिस बैटरी लिखना पड़ेगा, सेल तो खत्म हो गया। If this battery is connected, to an external resistance R, then the current through the resistor is given by, okay, if this battery is connected to an external resistance R, then the current through the resistor is given by, now हम लोग के पास क्या आ गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर, और इसके अक्रॉस में मैंने बैटरी लगा दिया है, और कौन सा बैटरी लगा, ये मिक्स ग्रुपिंग वाला बैटरी लगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे E इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, वो किसके बराबर है, NE के बराबर है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था, वो किसके बराबर है, NR बाय M। तो ये क्या है, NR बाय M, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो हम लोग को पता है बैटरी से क्या निकलता है,
करंट आई तो जाएगा, करंट ऐसे घूमेगा, इसके थ्रू जाएगा और वापस इसी के थ्रू आ जाएगा। ये जो करंट है, ये करंट का वैल्यू कितना होगा वो देखेंगे। आप लोग याद रखिएगा, ई इक्विवेलेंट हम लोगों ने डायग्राम में बना लिया है। ओके, सो दिस इज मिक्स ग्रुपिंग के लिए ऐसा होता है। तो करंट जो होगा वो कैसा होगा, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R, दैट इज टोटल EMF divided by total resistance. So we know I is equal to total EMF divided by total resistance. टोटल EMF को टोटल रेजिस्टेंस से जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग को I मिलता है। ओके, सो दिस I कैन बी रिटन एज, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। यहाँ पे R जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल, और V जो होगा वो टोटल। यहाँ पे टोटल हम लोगों का क्या है, EMF है, यहाँ पे बैटरी का EMF NE है, और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। नाउ रिमेंबर दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टर कैसा, कौन सा कनेक्शन में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है। देखो भाई ये क्या किया है, CBSE ने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस हटा दिया है। हटाने से भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आप लोग को मैंने बोला था, याद रखना, क्योंकि जो लेटर ऑन जो टॉपिक्स है उसमें तो रहेगा ही। तो ये सीरीज कनेक्शन में देखिएगा ये, क्योंकि एक ही अमाउंट ऑफ जब करंट फ्लो करते हैं, सेम करंट, इसमें से जो करंट जाएगा इसमें से भी वही करंट जाएगा। अगर करंट सेम है तो कनेक्शन क्या है, सीरीज है। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कैपिटल R था, कैपिटल R प्लस R डैश, यहाँ पे R डैश क्या है, NR, दिस इज NR डिवाइडेड बाय M। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में डायरेक्टली ऐड करना है। टोटल EMF जो है वो क्या है, NE, दिस इज द टोटल EMF। सो दिस विल बी द करंट, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, दिस इज I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय, टेक एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा M, तो ये क्या हो जाएगा MR प्लस NR। तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, करंट। सो दिस करंट इज इक्वल टू, ये M ऊपर चला जाएगा, दैट इज M इंटू N हो जाएगा, ये M इंटू N हो गया E डिवाइडेड बाय MR प्लस NR, MR प्लस NR। तो करंट जो फ्लो करेगा उस बैटरी के चलते वो इतना फ्लो करेगा। नाउ M इंटू N जो होता है वो क्या है, तो करंट पता चल गया, इस सर्किट के थ्रू करंट जो फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। ये हो गया करंट का वैल्यू। नाउ द थिंग इज, ये M इंटू N क्या है, M इंटू N वो क्या है, ये क्या देगा, टोटल कितना था, N नंबर ऑफ सेल्स, टोटल कितना है, M रोज, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स। M इंटू N क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स होता है, क्योंकि ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, E के साथ मल्टीप्लाई है, तो M इंटू N इंटू E हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो ये हम लोग को पता चल गया करंट। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दिस सर्किट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो डिराइवेशंस पूछता है, क्वेश्चंस भी आता है। अगर यहाँ पे इसमें क्या पूछ दिया, इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकेगा इस सर्किट में, क्योंकि करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट तो वेरी करता है, अभी हम लोग को पता नहीं है करंट वेरी करता है कि नहीं। ओके, वी कंसिडर द करंट टू बी कांस्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, करंट वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, डिपेंड्स। ओके, सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट, तो हम लोग को जो इक्वेशन मिला है यहाँ पे करंट का, वो क्या मिला है, M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का वैल्यू जब कम होता है न्यूमरेटर इंक्रीज होता है, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा मतलब क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीजेस। सो ये जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। ओके, तो ये हम लोग मिटा देते हैं, अभी करंट का वैल्यू तो पता चल गया, तो करंट को मैं साइड में लिख के रख देता हूँ। सो इस सर्किट का करंट जो फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट, दैट इज I, मैक्सिमम करंट नहीं, I कितना आया मेरे पास, I वी हैव गॉट M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय MR
plus NR. So this is the current that flows through this circuit. जो पहला वाला सर्किट ड्रॉ किया था वही है, सिंप्लीफाई करके करते 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 ये सर्किट बन गया. नाउ मैक्सिमम करंट का फ्लो करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम करंट. कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट लिख देते हैं. नेक्स्ट इज योर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. Okay, now for I maximum, for I to be maximum, for I maximum ये क्या होना चाहिए? R plus RM, that is MR plus NR. ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम होगा. अब इसको मिनिमम करेंगे कैसे? मिनिमम करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करने वाले हैं. देखिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एम आर प्लस एन आर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस एन आर इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा, -2ab, तो +2ab करना पड़ेगा. सो 2a कितना है मेरे पास, mr, ये nr. ओके ओके. नाउ सी, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कहाँ से लिखा है मैंने, देखिएगा. तो हम लोग को पता क्या है, ये एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट. तो यहाँ पे तो ये क्या है, स्क्वायर वेयर नहीं है. तो अगर मैं इसको मैं दूसरा तरीका से लिखता हूँ, जैसे रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, इसका अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, ऐसा आ जाएगा. तो आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट है. यहाँ पे क्या है, ये रूट है, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ए आ गया प्लस ये क्या आ जाएगा, बी -2 रूट ए ये बी. तो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, रूट एम आर माइनस ए, तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से मेरे ए प्लस बी अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ, दैट इज ए प्लस बी, यहाँ से ये ए प्लस बी, तो ये कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा. दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, ये आ गया होल स्क्वायर. इसको यहाँ पे रखा, ये माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो +2 अंडर रूट ऑफ ए बी. ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे. आप देखिए ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने, ये क्या यूज़ किया है, एम आर प्लस एन आर. तो ये क्या है, ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2ab. ये यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला मिल गया. ना इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके अभी इक्वेशन निकालना है मैक्सिमम करंट का, तो इसलिए ऐसा लिखा है. ओके, इसलिए ऐसा हम लोगों ने इसको लिखा है. ये हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. नाउ सी, ये करंट जो मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, अभी ये वाला वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये इसको मिनिमम बनना है. ये मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू सबसे मिनिमम होगा. इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मिनिमम सोच लेते हैं. मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा. डेट मीन्स अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए. तभी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा. नाउ यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन आर. तो यहाँ से रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर इक्वल टू एन आर. तो ये जो आर आएगा, आर किसके बराबर आएगा, आर एन आर डिवाइडेड बाई एम. मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना होगा तो आई क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम होगा. सो आई अगर मैक्सिमम होना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस आर शुड बी इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय योर एम. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम होगा तो करंट इन दिस सर्किट क्या हो जाएगा, वो करंट हो जाएगा आई मैक्सिमम. जब इसके बराबर होगा, नहीं होने से अलग करंट होगा. तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, the current in the circuit
will be maximum when the external resistance, when the value of external resistance क्या है? ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारा रेजिस्टेंस मिलके भी हो सकता है। द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस must be क्या मिला? इक्वल टू when the external resistance must be is equal to the sum of internal resistance that is R is equal to क्या मिला? R इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्यों? R डिवाइडेड बाय M। क्यों? आप देखिए क्या वैल्यू यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन कितना आया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इतना आया। मतलब जब करंट मैक्सिमम होगा, कब होगा? जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ओके, इसके बाद हम लोग किरचॉफ लॉ करते हैं। दो रूल देता है। नंबर 1 इज योर जंक्शन रूल और एक जो है वो क्या है आपका? लूप रूल और वोल्टेज रूल, क्लोज्ड लूप रूल या वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, जंक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ जंक्शन। जंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? सपोज मेरे पास एक वायर है, ये एक वायर है और यहाँ से भी एक वायर आ रहा है और यहाँ से भी वायर आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे जहाँ पे तीनों वायर जाके कनेक्ट हो रहे हैं, 3 नहीं 4, ये आया यहाँ पे कनेक्ट हो गया, फिर ये चला गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जैसे रोड में होता है, गाड़ी इस तरफ से भी आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है, यहाँ से भी गाड़ी आ रहा है, वहाँ से भी गाड़ी आ रहा है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। नाउ अगर ऐसा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है देखिएगा, सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, सपोज यहाँ से गया एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ईएमएफ है, यहाँ पे फिर से एक सेल है, फिर यहाँ से कनेक्टेड है, फिर एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है, ये कनेक्टेड है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? जंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से भी करंट, जैसे ये बैटरी है, सपोज ये सेल है सपोज, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा, इससे भी करंट निकलेगा। ठीक है, नहीं तो क्या सोच सकते हैं, यहाँ से करंट निकलेगा, जिसका ईएमएफ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से करंट निकला, करंट आया यहाँ से, सपोज आई करंट आ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? वो अंदर जाएगा, एक करंट सपोज I1 गया, इस तरफ क्या जाएगा? सपोज I2 गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो किरचॉफ जो फर्स्ट रूल देता है वो उस रूल का नाम क्या है? जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल। इस जंक्शन रूल का मीनिंग क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे। जंक्शन रूल, व्हाट इज जंक्शन रूल? ओके, तो जंक्शन तो पता चल गया, उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शन रूल क्या बोलते हैं? दैट इज फर्स्ट रूल। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ in a junction, okay, in a junction the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current। ओके, ये फर्स्ट रूल है। इन ए जंक्शन रूल, इन ए जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ड्रॉ कर लेते, सपोज एक मेरे पास ये एक वायर है, तो करंट आ रहा है, सपोज यहाँ से I1 यहाँ से एंटर कर रहा है I2 और यहाँ से क्या कर रहा है? I3 करंट जा रहा है या I4 करंट जा रहा है। ये जो जंक्शन है, इनकमिंग करंट, यहाँ पे इनकमिंग कौन सा है? सम ऑफ इनकमिंग क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल दिस I1 प्लस I2
मस्ट बी इक्वल टू, इनकमिंग हो रहा है ये इनकमिंग, और बाहर किस तरफ जा रहा है, I3 जा रहा है, सो I3 प्लस और बाहर कौन जा रहा है, I4, तो बाहर जाने वाला करंट के बराबर होना चाहिए। ओके, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से जो हो जाएगा, जो I1 प्लस I2, ये इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम, जिस समेशन का सिंबल I कितना होता है, 0। ओके, दिस इज फर्स्ट रूल और दैट इज ऑल्सो नोन एज योर जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ। ठीक है, ये आसान है, कुछ नहीं है, आसान रूल है। नेक्स्ट सेकेंड रूल लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, लेट अस राइट डाउन द सेकेंड रूल नाउ। सेकेंड रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप रूल और वोल्टेज रूल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड रूल में क्या होता है, द sum of changes of potential difference, the sum of changes of potential difference involving resistors and cells in a क्लोज्ड लूप। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में ये अगर वर्ड यूज नहीं किया पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एग्जाम में भी। यू हैव टू यूज दिस इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। The sum of the changes of potential difference involving resistors and cells in a closed loop is 0। इसका मीनिंग क्या है हम समझते हैं यहाँ पे। ओके, सपोज the sum of the potentials, क्या बोला है, sum of potential difference, that is sum किसका changes in potential difference, potential difference हम लोग क्या लिखते हैं, IR प्लस sum of किसको लिख सकते हैं, cells, बहुत सारा सेल्स है तो इसका क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, इन दोनों, ये भी क्या है कि ए में भी है, ये भी क्या है, ए में भी, क्योंकि V इक्वल टू IR पोटेंशियल ही है, दोनों के एक साथ बुक में कैसे लिखता है, सम ऑफ E इज इक्वल टू 0 लिख देता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस टर्म इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखा है, सम ऑफ EMF के टर्म्स में लिखा है इक्वल टू 0। इन सम बुक्स यू विल फाइंड दिस इज समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो सेम, बिकॉज दोनों क्या है, ये भी E तो है ऑलरेडी, V इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है। सो किसी बुक में ऐसा लिखता है, मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ सी, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। ये एक सर्किट है, ये मैं छोटा सा एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम इट ABCDEF। दिस इज E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2, दिस इज E3, R3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास क्या है, क्लोज लूप। यहाँ पे क्लोज लूप कितना है इस सर्किट डायग्राम में, इसमें क्लोज लूप कितना है आप लोग देखिएगा तो कितना पता चलेगा। इसमें 3 लूप्स है। पहला लूप क्या है, क्लोज लूप ABCDFA, क्लोज हो गया ना, ये इसको बोलेंगे क्लोज लूप। कौन सा है, पहला वाला लूप क्या है, ABCFA। सेकेंड वाला लूप क्या है, FCDEF, सेम, दैट इज F, दिस इज C, दिस इज DEF। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, थर्ड लूप ABDEA, दिस इज ABDEA, ये भी क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। तो ये तीनों क्या है, एक क्या है, क्लोज लूप है। ठीक है, 3 क्लोज लूप में हम लोग लगा सकते हैं किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल लगाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ओके, इसके तो टोटल समेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, EMF का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, सपोज आप लोग को सिखाया था मैं, मेरे पास एक सेल है, सपोज ऐसा मैं जा रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ A से B, इसका सेल है इस तरफ। ओके, अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा, A से B जाऊँगा तो मैं साइन क्या लूँगा, ये प्लस है माइनस है, तो मैं साइन लूँगा माइनस C लिखूँगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मेरे पास सेल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज A, दिस इज B, और ये क्या है, EMF E है, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ से B से A जा रहा हूँ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस E।
If my motion is in this direction, I will write plus E. If my motion is in this direction, it is minus E. This is sign convention. Remember, sign convention. अगर ये सब रेजिस्टर है मेरे पास, एक रेजिस्टर, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, and current is flowing in this direction, I am moving in this direction, then I will write the voltage to be minus IR, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो वोल्टेज जो होगा माइनस IR है. सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है, और करंट का जो फ्लो है इस तरफ है अभी, लेकिन मेरा मोशन जो है मैं इस तरफ मूव कर रहा. ओके, आई एम मूविंग फ्रॉम A to B in the direction of the current, then I will use minus IR. Now here the current is flowing in reverse direction. किसका, मेरे मोशन का, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो उस समय हम लोग क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R, तो वोल्टेज जो होगा उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, IR. कौन सा, पॉजिटिव IR. ये साइन कन्वेंशन याद रखना है. ना किरचॉफ ने क्या बोला, एक क्लोज लूप में टोटल ईएमएफ जो होगा, पोटेंशियल, ये स्मॉल रेजिस्टेंस नहीं लिखते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. ओके, रिमेंबर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ नहीं किया इस सर्किट में, ओनली वी आर यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस. नाउ तो इसका इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, लेट अस सी. ओके, स्टेटमेंट तो पता चल गया है, तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, आप लोग को कैसे लिखना है. रिमेंबर इसका मीनिंग क्या है. नाउ कोई भी एक लूप ले लीजिए, कौन सा लेंगे यहाँ से, तीनों में से सपोज ये वाला ले लेता हूँ, पहला वाला ABCF A. तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, यहाँ से करंट निकला I करंट, जैसे ये I पहुँचा यहाँ पे, इसके जाने के लिए दो रास्ता है, एक तो इस तरफ है, एक इस तरफ. मान लेते इस तरफ गया I1 करंट और इस तरफ गया I2 करंट. ओके, तो ये I किसके बराबर होगा, जंक्शन रूल के चलते इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज I1 प्लस I2. ये किरचॉफ का पहला रूल हो गया. यहाँ से निकला करंट, ओके, और यहाँ आया तो ये आउटगोइंग करंट हो गया, तो इनकमिंग था इस जंक्शन में, ये जंक्शन हो गया, तो ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, ये जंक्शन रूल से हम लोग ये लिख सकते हैं. कौन सा, फर्स्ट रूल से, किरचॉफ का. तो सेकंड रूल से हम लोग क्या करेंगे, वो साइन कन्वेंशन यूज करके लिखना है. पहला मैं, मेरा मोशन, मैं मान लेता हूँ मैं एक जगह से स्टार्ट करूंगा, घूम फिर के उसी जगह में आऊँगा. सपोज मैं A से मेरा जर्नी स्टार्ट करूँगा, तभी तो लूप कंप्लीट होगा. यहाँ से जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, और यहाँ पे आ जाऊँगा, तो मैं 0 लिखूँगा. तो मैं A से स्टार्ट किया, यहाँ आया, जैसे मैं यहाँ पहुँचे, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस E2. मैं कहाँ से जा रहा हूँ, प्लस से माइनस, तो माइनस साइन लगाना है, माइनस E2. यहाँ से मैं, यहाँ से गया, यहाँ पहुँच गया. फिर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, I1 इस तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. करंट के डायरेक्शन में अगर मैं मूव करता हूँ, ये करंट का डायरेक्शन, तो साइन क्या लेना है, माइनस, तो लिखूंगा माइनस. करंट कितना है यहाँ पे, I1 है, तो लिखूंगा माइनस I1, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो लिख दिया मैंने क्या, रेजिस्टेंस R2. ठीक है, फिर यहाँ से मैंने मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ पहुँच गया. यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि I इस तरफ है, तो करंट, एक वायर में एक ही करंट होता है, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा था, क्यों, क्या लिखूंगा, माइनस, क्या लिखूंगा, IR1, करंट के डायरेक्शन में माइनस. नेक्स्ट यहाँ पहुँच गया, इसमें EMF कितना होगा, माइनस से जा रहा हो, प्लस, माइनस से प्लस, तो ये माइनस से प्लस, तो साइन क्या लेना है, प्लस लेना है. माइनस से गया प्लस, क्या लिखा, E1, कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट में पहुँच गए, सेम पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, E. ये किरचॉफ का सेकेंड रूल है. ऐसे हम लोग को इक्वेशंस लिखना है. तो ये पहला वाला लूप के लिए मैंने लिखा है, पहला वाला लूप में क्या, कहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, मैं ऐसे मूव किया, यहाँ पहुँच गया, इसके बाद ये प्लस, ये माइनस है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस E2. नेक्स्ट करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे. करंट कितना है, I1 R2 लिखेंगे, माइनस I1 R2. सेम यहाँ पहुँच गए, फिर गए यहाँ पे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज IR1, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम, यहाँ पे देख लीजिएगा, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस IR1, माइनस IR1. नेक्स्ट ये माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करेंगे, माइनस से पॉजिटिव जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस E, तो प्लस यहाँ पे E1 है, पहला वाला पोजीशन में पहुँच गए, तो वहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 0, वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0. ये इक्वेशन नंबर 1. तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये लूप में इक्वेशंस लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा. इसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आज आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी के बेस्ड.
ओके, इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।